1 नवंबर हमारे राज्य का स्थापना दिवस है और यह स्थापना दिवस राज्योत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे राज्य को 25 साल होने वाले हैं और ऐसे राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे राज्य के रजत जयंती राज्योत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ आज नहीं, अभी 1 तारीख को मोदी जी आ रहे, तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से जो 2023 के चुनाव में जो वादा किए थे और मोदी गारंटी के नाम से जो झूठ बोला छत्तीसगढ़ की जनता को, उनको लेकर आज हम लोगों ने सवाल पूछे हैं। उम्मीद है उन सवालों का जवाब आएगा और आने वाला समय में मोदी गारंटी कितना पूरा हुआ उसको लेकर भी हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने अपनी पक्ष रखेंगे। देखिए, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है और आज स्थिति कांग्रेस की बद से बदतर हो चुकी है और उनके शीर्ष नेतृत्व को भी, राज्य के जितने भी नेता हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है। मोदी जी की गारंटी की बात है तो छत्तीसगढ़ ने जिस तत्परता के साथ में मोदी जी की गारंटियों को पूरा किया है, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने लगातार जिन जिन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, उसके कारण से हमको उसमें भरपूर आशीर्वाद मिला है और हमारा ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चालू रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ अपने स्थापना के 25 साल जब पूरे कर रहा है तो इस रजत जयंती समारोह को भव्य रूप से मनाया जा रहा है और इसमें शिरकत करने आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस पर सियासत गर्मा गई है, पूछे जा रहे हैं सवाल और सवाल वर्सेस गारंटी का एक जो सियासी युद्ध है वो हमें इस दौरान देखने को मिल रहा है। सरकार दावे कर रही है कि गारंटी पूरी हुई है और इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, वहीं कांग्रेस अपने सवालों के साथ इस बार राज्योत्सव का स्वागत कर रही है। ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ ने 25 वर्ष में खोया, क्या पाया, किस तरीके की ये पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने की तैयारी है और ख़ास तौर पर इस बात पर जब तवज्जो दिया जा रहा है कि किसको महत्व मिल रहा है, यानी स्थानीय को कितना महत्व मिल रहा है, बाहरी को कितना महत्व मिल रहा है, इन सब बातों पर आज हम इस चर्चा के जरिए से जानेंगे कि आखिर क्या कहना है दोनों दलों का। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दीपक उज्ज्वल जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि एक और तो तैयारियां भव्य चल रही हैं और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनके सामने ये भी बताया जाएगा कि छत्तीसगढ़ ने अब तक क्या क्या पाया, किस तरीके के विकास हुए, खास तौर पर साय सरकार ने क्या कुछ किया है, तो वो तैयारियां हैं। लेकिन कांग्रेस की अपनी तैयारी 21 सवालों के साथ वो तैयार है। तो इस पूरी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस से सवाल ले लेते हैं ताकि उसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया जा सके। और मूल रूप से कांग्रेस ने जो बातें कही कि स्थानीय को मौका मिलना चाहिए, इससे शुरुआत करते हैं और दुबे जी से जानना चाहेंगे कि राज्योत्सव तो आपके समय में भी हुआ है दुबे जी, ऐसे में इस तरीके के उत्सव को सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है? ऐसे समय में जब हम खुशियां मना रहे हैं तो राजनीति क्यों की जा रही है? क्यों हर चीज़ में राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है ये सबको? छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वीं वर्ष गांठ हम सब मनाने जा रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है। इसमें राजनीति नहीं हो रही, लेकिन देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 5 साल रही,
और आपने जिस प्रकार से कहा कि स्थानीयों को प्राथमिकता किस प्रकार से दी गई, 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रहने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को चिन्हांकित नहीं किया था, सबसे दुखद पहलू यह था कि छत्तीसगढ़ महतारी को भी इन्होंने चिन्हांकित नहीं किया था, ना ही उकेरा था उनकी मूर्ति को या तैल चित्र को। आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में आगमन हो रहा है, उन परिस्थितियों में भी सारे बैनर पोस्टर में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पूरी तरह से गायब है। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोक कलाकारों को, छत्तीसगढ़ की महतारी को भी भाजपा के लोग जश्न मनाने के आड़ में भूलने की स्थिति में है। आज जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी ने 21 सवाल जो जनहित के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी की सरकार चल रही है, तो मोदी की गारंटी की सरकार चलने पर मोदी जी का जब आगमन हो रहा है तो प्रश्न मोदी जी से ही पूछा जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है सरकार की कि वो कोई चीज पे जवाब दे सके। जब नरेंद्र मोदी जी 30 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ में आकर के सीपत में थर्मल पावर का शिलान्यास करते हैं और थर्मल पावर का उद्घाटन भी करते हैं कि बिजली की उत्पादन बढ़ेगी, और बिजली की उत्पादन बढ़ना तो दूर की बात है, छत्तीसगढ़ की जनता को, बिजली उत्पादन वाले राज्य की जनता को बिजली की मार झेलने को विवश हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, योजनाओं परियोजनाओं की बात करते हैं, मोदी की गारंटी की बात तो कर लें। क्या हम प्रत्येक विवाहित महिलाओं को हम 2500 रुपए दे रहे हैं? पीएम आवास के बारे में उज्जवल दीपक जी बैठे हैं, 18 लाख पीएम आवास की बात प्रारंभ से की जा रही है। पिछले 2000 भाजपा की सरकार आने के बाद कितने प्रधानमंत्री आवास बने और 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी कितने आवास बने, ये आंकड़े लेकिन इसके लिए तो पूरा साल पड़ा है। इस तरीके के सवाल तो हर बार पूछे भी जाते हैं और इसे पूछने से रोकता भी नहीं कोई। पर जब हम राज्य की उस स्थापना का दिवस मना रहे हैं तो कांग्रेस को क्या ये सारे चीजें आजकल में करना जरूरी है क्या? इसके पीछे क्या लॉजिक है? मोहन जी, किसी भी राज्य की स्थापना और जश्न का जो वातावरण बनता है, जश्न का माहौल बनता है, वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत है, क्या वहां शांति का वातावरण निर्मित है उस राज्य में, क्या वहां के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं हैं, और क्या यहाँ के बासिंदे जो हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, वो स्वच्छ शांतिपूर्ण जीवन जीने को स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वातावरण निर्मित हुई है, वैसी स्थिति में जश्न मनाना तो दूर की बात है, हमको छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ के विकास को जोड़कर देखा जाना चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, विकास के नाम पर यदि ये फुहड़ता से पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो को न लगा करके व्यक्तिवाद की महिमा मंडित करेंगे, तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस अपना राज धर्म का निर्वहन करते हुए ये सवाल जो ज्वलंत प्रश्न है वो सामने रखेंगे। चलिए, 2-3 महत्वपूर्ण बातें रेखांकित कर दी हैं दुबे जी ने। इसमें पहले तो भाई छत्तीसगढ़ महतारी नहीं दिख रही है, ये बात आ रही है। दूसरी, स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिल रहा है। और तीसरी, कुछ वादे थे जो कितने पूरे हुए हैं। ये सारे सवालों को जोड़कर कांग्रेस ने 21 सवाल की लिस्ट बनाई है। दीपक जी, ये सवालों के जवाब पर क्या कहना है आपका? मोहन जी, कथा सुनते थे बचपन से जब घर में, तो पंडित जी एक बात बोलते थे कि जब भी कोई महायज्ञ होता है तो नाना प्रकार के दैत्य, नाना प्रकार जो मैंने उस समय पहली बार सुना था, नाना प्रकार के दैत्य आकर विघ्न डालते थे। कोई यज्ञ स्थल पे कुंड में कूद जाता था, कोई आग लगा देता था, कोई पानी डाल देता था। तो जब भी कोई महायज्ञ होता है, कुछ शैतानी प्रवृत्ति के लोग आके उसमें व्यवधान करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस उस फूफा की तरह हो गई है आजकल। शादी में जो फूफा होते हैं कि अच्छी खासी शादी चल रही होती है, फूफा जी को चाहिए रहता है टेंशन, थोड़ा मान सम्मान। तो मुझे पानी नहीं पूछा गया, मुझे कार में नहीं बिठाया, मुझे बस में बिठाया गया। इन ऐसे फूफा हैं जिनको कभी खुशी ही नहीं होती दूसरे की खुशी में। छत्तीसगढ़ राज्य भाजपा ने बनाया, मैं दुख समझ सकता हूँ कांग्रेस का। कांग्रेस ने तो बनाया नहीं राज्य, तमाम संभावनाओं के बावजूद, जबकि विरोध भी किया गया था राज्य बनने का, क्योंकि उस समय दिग्विजय सिंह तो नहीं चाहते थे राज्य बने, क्योंकि उनका राजपाट आधा हो रहा था। तो ये तो कांग्रेस पार्टी है, तो राज्य हमने बनाया
तो जश्न भी हम ही मनाएंगे, और जब जश्न मनाएंगे तो अच्छे से मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और खुश भी करेंगे और खुश भी होंगे। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ियावाद पे बात करने का नैतिक अधिकार वो खो चुकी है। और मैं बताता हूं, अभी ये बात कर रहे थे मंचीय कलाकारों में बाहरी कलाकार बुलाने पे आरोप लगा रहे हैं। अरे ये तो राज्योत्सव का मंच है। जब देश के सबसे बड़े मंच राज्यसभा में जब भेजने की बारी आई तो 3 बाहरी कलाकारों को चुना गया था। बाहरी कलाकार, उनको भेज दिया गया 5 साल के लिए। यहां तो एक दिन के लिए कुछ कलाकार प्रस्तुति देने आ रहे हैं। 5 साल 6 साल के लिए जब भेजना था तब इन्होंने बाहरी को चुना। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? और आप लिस्ट आपको मैंने भेजी है, आपको भी देखिएगा, अपना चेक कीजिएगा मोबाइल जी। कुल मिला के 186-187 कलाकार हैं जो पूरे राज्योत्सव में प्रस्तुति देंगे। उसमें से 4 या 5 कलाकार जो ख्याति नाम कलाकार हैं। कोई फुहड़ता का संगीत वाला नहीं है, कोई भजन है, कोई संगीत है, सब अच्छे ख्याति नाम कलाकार हैं। 183 कलाकार मैं बताता हूं, राउत नाचा, सुवा नृत्य, गेड़ी नृत्य, डंडा नृत्य, बार नृत्य, मांदे नृत्य, शैला नृत्य, भुंजन नृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा, चटकोला, बयार, गुडुम बाजा, पिसीलाल यादव, आरू साहू, पुन्नी के चंदा, उषा बारले, रंग झांझर, सूफी, महेंद्र चौहान जी, प्रकाश अवस्थी, कविता वासनी, घनश्याम आनंद, पियानो, पंडवानी, लोक संगीत, भरतनाट्यम, कथक, बांस गीत। ये लिस्ट नहीं देखते कांग्रेस पार्टी, ये हमारी सूची है, पब्लिश्ड है। इन सबको पूरे कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जगहों पे, कुछ लोग विधानसभा में रहेंगे, कुछ लोग सत्य साई हॉस्पिटल में रहेंगे, कुछ लोग रोड शो के दौरान रहेंगे और मैक्सिमम लोग राज्योत्सव में रहेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। कांग्रेस पार्टी अरे 21 सवाल पूछ रही है, 25 सवाल तो पूछ लेती। 25 साल हुए हैं, क्या लिस्ट खत्म नहीं हुई? कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। हमारे तो 15 और ये 17 साल में उन्होंने 21 सवाल पूछे हैं। हमारे पास 5 सालों में 2100 सवाल यहां पर खड़े खड़े। आप डिबेट का टाइम बढ़ा दीजिए मोहन जी, मैं 2100 सवाल पूछता हूं कि कैसे 5 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के पीछे पीएससी घोटाला हुआ। उसी मूर्ति के पीछे खड़े होकर कांग्रेसियों ने उस तेल चित्र के सहारा लेके सामने रख के जब राज्यसभा में बाहरियों को भेजा, एक मिनट मोहन जी, पीएससी घोटाला किया, नकली शराब बनाई, कोल का घोटाला किया, डीएमएफ का घोटाला किया, उसी छत्तीसगढ़ महतारी का आप सम्मान कर रहे थे। फोटो, तैल चित्र और मूर्ति से सम्मान नहीं होता, भावनाओं से सम्मान होता है। और कांग्रेस पार्टी को खुला चैलेंज देता हूं, आए और छत्तीसगढ़ी बात पर डिबेट कर ले मेरे साथ यहां पर। ठीक है, चलिए दुबे जी, एक सीधा सवाल कि भाई थोड़े सवाल कम पड़ गए क्या? 25 कर देते तो कम से कम बैलेंस रहता। 25 साल 25 सवाल, 21 का क्या आंकड़ा है भाई? ये 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य, एक कहावत है। ये 21 सवाल में इतने बौखलाए हुए हैं, 25 सवाल में तो घायल हो जाते हैं। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें उज्जवल दीपक जी कह रहे हैं, पीएससी की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, तो 2003 की पीएससी आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसमें अपनी बातें बता दें कि इनका क्या व्यू है। रही कोर्ट में लंबित है तो हम कैसे बताएंगे भाई? थोड़ा प्रशासनिक जानकारी रखिए रुपेश जी। जब कोई मामला कोर्ट में लंबित है तो मैं कैसे बयान दे सकता हूं? आपने सीबीआई को बैन कर दिया था, सीबीआई को खुला रखते कार्रवाई करते, किसने रोका था आपको? आप तो टामन सिंह सोनवानी के प्रवक्ता बन के बैठे थे, पीएससी घोटाले में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बताइए काफिला क्यों लूटा आपका? अरे काफिला लूटने की बात नहीं, आप जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कलाकारों के नाम आप पढ़ के बता रहे हैं, उन कलाकारों के फोटो कहीं लगे हैं क्या? बाहरी कलाकारों के फोटो लगा लिए। देखिए उत्सव का वातावरण, आप चिंता मत कीजिए, फोटो वाली राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, फ्लेक्स की राजनीति भाजपा नहीं करती। आपकी बातों को पूरा सुना है, मैंने आपकी बातों को पूरा सुना है। डिबेट की सार्थकता पे ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की अस्मिता को आप लोगों ने एक व्यक्तिवाद के नाम पे आप छत्तीसगढ़ महतारी को कि फोटो को लगाने से आप चूक रहे हैं। आप बीच में यात्रा निकाले थे तब भी स्थिति ऐसी थी। चलिए आएंगे, फिर से कहना चाहूंगा। ठीक है, इस मसले पर एक दूसरे से आप सवाल जवाब होंगे। एक राय और सुन लेते हैं। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी बैठे हुए हैं, उनसे समझते हैं कि ये जब बातें आती है हर बार
कुछ राज्योत्सव में ऐसे ही सवाल सामने आ जाते हैं, जो भी सरकार रहती है उसके काम कितने हुए उसका आकलन हो जाता है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर खड़ा है इस बात का आकलन किया जाता है। मोदी जी आ रहे हैं तो कांग्रेस ये सब राजनीतिक एक तरीके से परंपरा का भी निर्वहन कर रही है, या ये कोई ठोस कदम है राजनीतिक रूप से कांग्रेस इसको लेकर आगे करेगी, या फिर एक विपक्ष का धर्म निभाते हुए सवाल दाग के भूल जाएगी? बिल्कुल मोहन भाई, अभी आपने जो बात कही परंपरा का निर्वहन, ये बिल्कुल सही शब्द है। क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई आयोजन होता है, जो करवाता है उसके आलोचना के लिए बहुत सारे स्वर उठते हैं, और इन सब चीज़ों के पीछे तथ्य कितना है ये महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी चीज़ें बेईमानी हैं। मेरा तो मानना यह है कि साल का ये महत्वपूर्ण विषय है, 25वां हम उत्सव मनाने जा रहे हैं राज्य निर्माण का। ये हर राज्य के हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसकी अस्मिता से, राज्य के विकास से, उनकी खुशहाली से। मैं कहता हूँ आप हर दिन कष्ट भोग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन ये एक दिन जो होता है वो एक खास दिन होता है जिससे आपको एक पहचान मिली है। उस पहचान को आपको एक आनंद के साथ लेके चलना है, और आगे की आशाओं को लेके उम्मीदें बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हैं, और करता कौन है? हम जनता ही तो इन सब चीज़ों को करती है। हम इस आयोजन में आप देखिए जो कहा जा रहा है कि सरकार ने क्या किया इस 2 साल में, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड आपको देखने को मिलेगा उस आयोजन में, और जनता देखेगी उन सब चीज़ों को, तो ये तय करने का काम तो जनता का है कि वो क्या पसंद करती है। दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि कलाकारों की बात, तो मैं कहता हूँ मंच मिलना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपके अंदर जो काबिलियत है, छत्तीसगढ़ के लोगों में प्रतिभाएं हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। हम आज की बात नहीं है, हम तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते आ रहे हैं, और कलाकारों के साथ एक तकिया कलाम होता है। जब उनको कोई उनके सामने आप जैसे ही माइक लगाएं, कहीं के भी हों, पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र से, उसका एक ही सुर होता है कि मुझे वो सहायता नहीं मिल रही है, वो मदद नहीं मिल रही है जिससे मैं और आगे चला जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि कला जो है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, अपनी जगह वो बनाती है। और छत्तीसगढ़ के लोगों ने, चाहे आप यहाँ के हबीब तनवीर को देखिए, पंडवानी गायिका तीजन बाई को देखिए, इन लोग कहाँ से निकल के आए, सब उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो ज़रूरत है मंच की, और उसका इंतज़ार आज वो मौका मिल रहा है। फ़ोटो वो खुद लगवाएंगे, एक दिन ढूंढ के वो जगह बनाएंगे। तो हमको उम्मीद के सहारे इन चीज़ों को सकारात्मकता से देखना चाहिए। क्या उपेक्षा जैसी चीज़ें हैं क्या, जैसे कांग्रेस कह रही है उपेक्षित कर दिया गया? पहले होता था, कई बार मुंबई के कलाकार छत्तीसगढ़ के कलाकारों को स्थान खा जाते थे, या फिर उनका बजट ही खा जाते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति है क्या, आपको नजर आता है? नहीं, इस बार की जो सूची मैं देख रहा हूँ इसमें ग्लैमर को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे हम कहते थे ना कि नाचने वाली आई, फिल्म स्टार्स गायिका वो आ गई, उन्होंने मंच लूट लिया। उनकी एक अलग, बहुत सारे आयोजन रायपुर में राजधानी में होते हैं, उसके लिए बहुत सारे आयोजक हैं, उसके लिए सरकार को कराने की ज़रूरत नहीं, वो तो समय समय पे कराते ही रहते हैं, वो इवेंट्स मैनेजमेंट का काम है। लेकिन सरकार जब कोई काम कराती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो प्रदेश की, तो उसको जनता की उम्मीद के साथ, उनकी अपेक्षाओं के साथ, उनकी खुशी को कई गुना बढ़ाने के लिए, बेहतर करने की दिशा में ही सोच के काम कराना होता है। तो इस बार जो मैं लिस्ट में देख रहा था नाम, वो ऐसे नाम है जो वाकई में धीर गंभीर हैं, जो कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और उस पर आलोचना नहीं करनी चाहिए। पिछली सरकार ने भी कुछ किया था, उस समय भी ये आलोचना के स्वर उठते थे। आम जनता भी बहुत सारे लोगों को लेके बोलती थी कि इनको क्या जरूरत थी बुलाने की, प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो इन स्वरों को कभी दबाया नहीं जा सकता, सबको आप खुश नहीं कर सकते। आप कोई कांग्रेसी अकेले फूफा नहीं है, फूफा पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, तो वो उनको अपनी चुप। चलिए, और उन फूफा को मनाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। आऊँगा तो उज्जवल जी से सवाल पूछूंगा, लेकिन हम दुबे जी से ये भी समझ लेते हैं कि क्या ये रस्म अदायगी है क्या? भाई अब सवाल तो कुछ पूछना ही पड़ेगा, घेरना तो पड़ेगा ही। उसके बाद मोदी जी आ जाएंगे, पूरा मीडिया और सब तंत्र उधर आ जाएंगे, तो एक रस्म अदायगी के लिए कांग्रेस ने ये सारी प्रक्रिया कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी क्या दीपक बैज ने? मोहन जी,
कांग्रेस कोई भी कार्य को औपचारिकता या रस्म अदायगी से नहीं करती, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में है और समय समय पर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भाजपा की सरकार ने मोदी की गारंटी के रूप नाम से सत्ता प्राप्त की है। और जिस प्रकार से सरकार चल रही है, योजनाओं के नाम पर जिस प्रकार से छला जा रहा है, युवाओं को नौकरी के नाम पे छला गया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, शिक्षा विभाग, प्रदेश की विकास की मुख्य धारा शिक्षा होती है। इनके द्वारा बजट में 20,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई, 5,000 शिक्षकों की भर्ती की विज्ञापन निकालने की बात की गई, विभागीय स्वीकृति मिली। उसके बाद देखिए भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा, कंप्यूटर शिक्षक के 146 पद और योग प्रशिक्षक के 146 पद को समाप्त कर दिया गया। 5,000 शिक्षकों के पद से इन पदों को निकाल करके विज्ञापन का आदेश फिर से जारी किया। क्या योग के लिए भाजपा का ये दोहरा चरित्र नहीं है? क्या कंप्यूटर शिक्षा जो आज के परिवेश में प्रमुख आधार है, उसके लिए 146 शिक्षकों के पद को समाप्त कर रहे हो, भर्ती नहीं कर रहे हो, तो क्या कांग्रेस इन बातों को भी रेखांकित नहीं करे? इस प्रकार से महतारी वंदन के नाम पे आप महिलाओं से छल किए हैं। प्रत्येक इनके घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में है कि प्रत्येक विवाहित महिला को देने की बात की गई है। किसान पोर्टल में पंजीयन कराने के लिए परेशान है और नियमित जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की बात की गई है। ठीक है, कांग्रेस ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी बातों को लेकर के रेखांकित करते हुए और औपचारिकता नहीं, अपने प्रमुख, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, दास धर्म का पालन करते हुए भाजपा को निरंकुशता से जागृत करने के लिए मोदी जी जिनके नाम पे, गारंटी के नाम पे सरकार कर रही है, उनको चेताने के लिए बातें करें। ठीक है, संजीदगी से लेना होगा विपक्ष के इन सवालों को उज्जवल जी। ऐसे में आप खारिज नहीं कर सकते, सवाल गारंटी पे हैं और गारंटी मोदी जी की थी, तो मोदी जी जब आएंगे तो उनसे गारंटी का सवाल होगा। गलत क्या है इसमें? मोहन जी, मैं बहुत ना आश्चर्यचकित होता हूँ जब कांग्रेस पार्टी वादा की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी और वादा जमा नहीं, गंगा जल हाथ में लेके शराबबंदी का वादा करे रही था, हो सकता है माहिर। अब आप एक बार टोकूंगा रुपए जी, मैंने आपको शांति से सुना, आपने बोला सार्थक डिबेट करना मैं शुभ हो गया था उनका। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं बोल लूंगा बाद में। बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं, आपके जैसे प्रवक्ता यदि गंगा जल की कसम को हमको शराबबंदी के लिए कहे तो पटरौना के पूर्व सांसद हैं आरपीएन सिंह जी। देखिए 15 लाख जब खाते में आ सकते हैं तो गंगा जल भी हो सकता है। मोहन जी, बिल्कुल सही। मोहन जी, 15 लाख जिस दिन खाते में आ जाएगा उस दिन शराब वाला वो भी अपन खत्म कर देंगे। आप क्यों भ्रम आप ही फैला सकते हैं क्या? कैसा लग रहा है आपको भी? आप आरपीएन सिंह जी से बात कर लीजिएगा। आप कैसा लग रहा है आपको भी? कसम खाए थे। आपको कैसा लग रहा है सुनते हुए? किसानों के कर्जा माफी के लिए गंगा जल कसम खाएगी। आज तक भाजपा इस भ्रम में है। तो अब हो गया, अब सुनेंगे थोड़ा जल्दी समझिए। तो झूठा वादा करके सत्ता प्राप्ति करके और उल्टा नकली शराब, ये हमसे सवाल पूछते हैं। नौकरी बेचने वाले लोग हमसे शिक्षक भर्ती पे सवाल पूछते हैं। कोयले में 25 रुपए लेने वाले लोग हमसे सुशासन की बात करते हैं। ये जमता नहीं है, एकदम जमता नहीं है। जहां तक बात है मोदी जी के गारंटी की, घोषणा पत्र रख लेते हैं आमने सामने, कल डिबेट करवा लीजिए। इनका घोषणा पत्र और हमारा घोषणा पत्र। बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, बेरोजगारों की बात कर रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता। आखिरी के 6 महीने में 2,500 रुपए मिला था। विधवा पेंशन 500 को 1000 करेंगे बोले थे, 5 साल बाद भी वो 500 रुपए हो पाया था, 250 रुपए का। और कितने वादे, बहुत बड़ा पोस्टर लगा था, अनियमित कर्मचारी होंगे नियमित, नीचे राहुल गांधी जी की फोटो, एक नियमितीकरण नहीं हुआ। सरकार पलट गई और ये हमसे वादों की बात कर रहे हैं। मैं मोदी जी की गारंटी पे एक भी सफाई नहीं दूंगा। मैं बता रहा हूं क्यों। जनता जानती है क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का काम है सवाल उठाना, उठाते रहे, ये भ्रम में रहे। महतारी वंदन 65 लाख महिलाओं को, एक मिनट अब बात, 65 लाख महिलाओं को हर महीने, सबसे बड़ा वादा था हमारा, हर महीने नियत समय पर 1,000 रुपए की राशि उनके खाते पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जा रही है।
हर महीने नए नए नाम जोड़े भी जाते हैं केवाईसी करके। आप चिंता ना करें, आपने जो राजनीतिक भूल की है रुपेश जी, हम नहीं करने वाले। किसानों को 3100 रुपए एक मुश्त, किस्तों में नहीं, एक मुश्त एक एक दाना हमारी सरकार खरीद रही है। और बाकी जितने भी वादे पूरे हो रहे हैं प्रोसेस में और आगे भी होंगे। 5 साल बाद हम और आप यहाँ बैठेंगे, टिक मार्क लगाते जाइएगा क्या क्या वादे पूरे हो गए, क्या क्या नहीं हुए, और अपना घोषणा पत्र भी लेकर आइएगा। वादे और कांग्रेस साथ में नहीं जा रहे। चलिए, समय नहीं है, एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं वर्मा जी की। जल्दी बता दीजिए इन दोनों चीज़ों का होगा क्या, गारंटी वर्सेस सवाल। देखिए, प्रतिपक्ष अपना धर्म निभाती है, सत्ता पक्ष अपनी बात कहती है, और इनके बीच जो है निर्णायक तो सही मायने में जनता है। जनता जो है वो सारी चीज़ों को देख रही है, आकलन कर रही है। प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सरकार को सही तरीके से सवाल भी उठाने चाहिए, लेकिन उसके लिए अवसर भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात जब आयोजन और उत्सव की हो रही हो तो उस समय वो गरिमा बननी चाहिए। और छत्तीसगढ़ का अपना एक कल्चर है, यहाँ पर अतिथि देवो भव, तो उस परंपरा का निर्वहन जो है वो ईमानदारी से होना चाहिए और उत्सव को उत्सव की तरह रंगारंग मनाने की सबको एक साथ एकजुट होकर कोशिश करनी चाहिए। चलिए, रंग में भंग ना आए, ये हमारी कोशिश है। और जब प्रदेश की स्थापना का पर्व है तो सबको इसमें शामिल होना चाहिए और कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी। बहिष्कार जैसा कम से कम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उनके सवाल भी हैं जिनके जवाब आने चाहिए। राजनीति में ये धर्म भी है कि सवाल पूछे गए हैं तो जवाब आएंगे। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा के लिए इतना ही समय है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। उज्ज्वल दीपक जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।